गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम तक के माध्यम से हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके कवर होते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू में डिफरेंट टाइप के सेशन हम लोग कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप हमारे थंबनेल पे देख रहे हैं कि अभी हाल से इस 2022 या बोला जाए 2023 से जो अपडेशन आप देख रहे हैं एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल पोर्शन की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें। अभी हाल में सीएचएसएल के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। सीएचएसएल टायर 1 के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। और इस टायर 1 में अगर मैं बात करूं तो उस पर कंप्यूटर कोई भी एमसीक्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक, एसएससी, सीजी व्यापम, एमपी व्यापम, एमपी में खासतौर से पटवारी की बात कर ले या कांस्टेबल से रिलेटेड बात कर ले, सीयूईटी और ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और नॉर्मली हम बैंकिंग सेक्टर, एसएससी, सीजी व्यापम, एमपी व्यापम, सीयूईटी और ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते, इसीलिए सीखना बंद तो जीतना बंद, ये हमारी टैगलाइन है। और इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरा मानना होगा कि आप सभी की तैयारी कंटिन्यू चल रही होगी। होली आप सभी के लिए बढ़िया रही होगी और आपने बढ़िया सेलिब्रेशन किया होगा, लेकिन अपकमिंग पेपर होने की वजह से आप सभी अपने आगे पेपर की ओर भी फोकस करें। बढ़ते हैं थंबनेल पे, जैसा कि देख पा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देन पटवारी के अलावा अगर मैं बात करूं, सीजी पटवारी, एमपी पटवारी या सीजी व्यापम किसी भी स्टेट के कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लेके हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे। एक्टिव डेस्कटॉप वॉज अ फीचर ऑफ मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी। एक्टिव डेस्कटॉप की अगर हम बात कर लें तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसे जस्ट लाइक अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। फ्री वेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन, क्रोम की अगर बात कर रहे हैं तो अगेन इट इज़ अ पार्ट फॉर गूगल। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए जो वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करे, तो आप गूगल क्रोम कंप्यूटर से जाकर डाउनलोड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अगेन राइट हो सकता है। आखिरी वाले ऑप्शन के ऊपर भी फोकस कर ले, सफारी फॉर मैक। जितने भी मैक यूज़र हैं उन सभी के पास जो ओएस के साथ साथ इनबिल्ट वेब ब्राउज़र्स मिलते हैं उन्हें हम लोग मैक वेब ब्राउज़र में सफारी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था प्रीवियस क्लास पे जो मैंने आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन के राइट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज के विंडोज़ के पार्ट में अगर मैं बात करूं तो बीच में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, एज कर दिया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेब ब्राउज़र में अगर मैं बात करूं किस पे, विंडो में नया नाम क्या किया गया है। तो जैसा पुराना आप देख रहे हैं कि सर क्या रखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसी की जगह जो नया नाम रखा गया वो क्या रखा गया, एज रखा गया। हाल में अगर हम बात करें तो विंडोज़ के फाउंडर, जिसे हम लोग बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट के जिसका कंपनी है वो अभी इंडिया विजिट पे भी हैं और उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट भी किया। डिजिटल इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है उनकी तरफ से, काफ़ी सारी कंपनियों को भी उनकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया के कॉन्सेप्ट को और बेटर करने के लिए वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे गए, अगेन फिर से एक इजी क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, विंडोज टूल, कंप्यूटर प्रोग्राम, बोथ, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम बात करें तो विंडोज़ टूल से कवर किया जा सकता है और साथ में क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो बोथ ऑप्शन 4 एंड थर्ड जो है, सेकंड एंड थर्ड है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्राम से ही तो वायरस बनाया जाता है। इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी वायरस हैं वो विदाउट प्रोग्राम के नहीं बनाए जा सकते हैं। अब प्रोग्राम की जब भी कभी बात आती है तो आपको पता है कई सारे हार्डवेयर का भी यूज किया जाता है, जैसे स्पाईवेयर जो जासूसी करने के लिए, उसी तरह प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर जाके हार्डवेयर के साथ यूज होकर आपके कंप्यूटर के डेटा फाइल को एक्सेस करने के लिए इनका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कंप्यूटर वायरस जो भी बोले जाते हैं
जो कि पर्टिकुलर आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, और आपके इनके आने से आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है और आपके कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम के डुप्लीकेसी होना चालू हो जाती हैं। तो हार्डवेयर को यूज करते हुए आपके कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से यूज करने में आपको अगर प्रॉब्लम जनरेट करते हैं तो हम लोग उसे वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस के नॉर्मली कई सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अगेन इट इज़ बोथ सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रीड करें और फटाक से आंसर दें। व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। बिल्कुल सही है, यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। सेकंड, इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, इट डज ऑल द प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहला जो नाम दिया है, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। अब बात यहाँ पे आ रही है कि सर ये फाइनली यूज़र है, ये पर्सन जो है वो यूज़र है, और इस यूज़र के सामने जो एक इन्वायरमेंट तैयार होता है जिसे हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लेयर काम करती है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओएस का मेनली वर्क क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है कि यूज़र हार्डवेयर को नहीं जानता, और हार्डवेयर किसको नहीं जानता? यूज़र को नहीं जानता। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों को जानता है, ये यूजर्स को भी जानता है, ये हार्डवेयर के रिसोर्सेज को भी जानता है, यानी हार्ड डिस्क के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, रैम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, या उसके ऊपर जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से यूज करने का एक इन्वायरमेंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चन के जो राइट आंसर है, इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, इट डज ऑल द प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दोनों भी सही हो सकते हैं। इंटरफेस क्रिएट करता ही करता है, साथ में आर रिसोर्सेज को मैनेज करने का भी काम कर सकता है। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कवर कर रहे हैं हम लोग, ऑल ऑफ द अबव। हार्डवेयर के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज को कवर करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फैक्टर विच मेक्स विंडो पॉपुलर इज इट्स। विंडोज को पॉपुलर करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है? तो सबसे पहले विंडो के साथ में जो एक कॉन्सेप्ट आता है, इट इज़ कॉल्ड फॉर GUI इन्वायरमेंट। GUI इन्वायरमेंट, जिससे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहला कॉन्सेप्ट इसके साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा, माउस पॉइंटर्स। माउस पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के वजह से भी ये बहुत अच्छी तरीके से पॉपुलर है। थर्ड वन जो इस पे लिखा हुआ, मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर मल्टीटास्किंग। एंड फोर्थ वन, डेस्कटॉप फीचर अवेलेबल है, यूज़र फ्रेंडली GUI एनवायरनमेंट फीचर है, ब्रिंग्स इन एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें तो मे भी कम से कम खर्चे में ये पूरे चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगेन हम बात करें कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, द फैक्टर विच मेक्स विंडो पॉपुलर इट्स, तो इसका जो मेन सबसे बड़ा फीचर है, अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर, इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली GUI इन्वायरमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट या बोला जाए ये जो फीचर, इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट काम भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे एक्सेस भी करते हैं। GUI इन्वायरमेंट। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और हम लोग इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं MCQ के फॉर्मेट में, क्योंकि अपकमिंग मल्टीपल पेपर अलग अलग जगह पे कंटिन्यू हैं। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ टू बी व्यूड
viewed specially designed document which are all linked on internet, it is a called। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका कहना है कि कंप्यूटर के अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट हैं और वो सभी जो हैं वो किससे लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आपके पास पहला पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है एंड पेज 5 है। तो ये जो मल्टीपल पेजेस आपस में लिंक हैं और लिंक होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट विच आर लिंकेड ऑन इंटरनेट, इट इज़ अ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, सर्च इंजन, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। अ सीरीज ऑफ to be viewed specially designed document which are linked on internet is called। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कई बार W3 भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, कई बार पेपर पूछा भी गया है। और ये हमारे नंबर ऑफ क्या हैं, वेब पेज। और इस वेब पेज में बात किसकी की जा रही है, सर डॉक्यूमेंट की। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल है और आपने जीमेल पे स्टोर कर दिया, तो जीमेल में स्टोर करने के बाद तो हम उसे डॉक्यूमेंट फाइल ही बोलेंगे, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही है वो अगेन इट इज़ अ वेब सर्वर है जो कि डिफरेंट टाइप की फ़ाइल को स्टोर करने का काम करता है। तो अगेन हम लोग उसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर वेब सर्वर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जस्ट लाइक अ सर्च इंजन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है जिसे हम लोग ईजिली जानते हैं, हर किसी के नाम पे है, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर द गूगल। गूगल एक पॉपुलर सर्च इंजन है। और कई बार ये पूछा जाता है कि सर ये सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा वेब ब्राउज़र के बारे में तो आपको वेब ब्राउज़र के बारे में बताना है, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, तो जो गूगल क्रोम है वो हमारा वेब ब्राउज़र है। और ओनली फॉर गूगल इट इज़ अ कॉल्ड फॉर सर्च इंजन। W3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन और आ चुका है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, वॉर्म, WORM। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे कवर होता है, तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। वॉर्म स्टैंड फॉर, वॉर्म को फुल फॉर्म क्या हो सकता है, वॉर्म एक तरह से क्या वायरस भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, मिनिमाइजिंग ऑल विंडो मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर एक डेस्कटॉप पे हैं और मल्टीपल फाइल आपने ओपन करके रखी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने जस्ट लाइक अ फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, 3 फाइल ओपन की हैं। इन सभी को अगर आप क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज। अगर आप इन ऑल सभी को मिनिमाइज करते हैं तो इन्हें मिनिमाइज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, क्लोज द विंडोज, मेक इट्स इन आइकॉन एंड स्टोर टास्क बार, क्लोज विंडो आफ्टर द सेविंग इट्स कंटेंट्स एंड शट डाउन द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मिनिमाइज की बात हो रही, क्लोज की बात नहीं हो रही। तो क्लोज द विंडो वाला कॉन्सेप्ट तो हटा दीजिए, पहला ऑप्शन ही खत्म, क्योंकि वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सूट ही नहीं हो रहा है। सेकंड, मेक इट्स आइकॉन एंड स्टोर टास्क बार, मेक इट्स आइकॉन एंड स्टोर इज अ टास्क बार, क्योंकि नॉर्मली आप सभी को पता है कि इनके आइकॉन जो भी होते हैं वो टास्क बार में स्टोर हो जाते हैं। क्लोज विंडो आफ्टर सेविंग अ डॉक्यूमेंट एंड शट डाउन कंप्यूटर, तो सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन दिस वन। तो मेक इट्स आइकॉन एंड स्टोर टास्क बार। टास्क बार आप सभी को पता है, टास्क बार वो पट्टी होती है जिस पर मल्टीपल प्रोग्राम चलते हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जितने भी फाइल ओपन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड कॉर्नर पे आपने देखा होगा जो बटन होती है हम लोग उसे स्टार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जितनी भी पट्टी हैं इनको मिनिमाइज करके स्टोर करके रखना, तो हम उसे पूरी तरह से ये तो नहीं बोलेंगे अगेन क्लोज विंडो, विंडो क्लोज किया गया, तो ये पूरे प्रोग्राम को क्या करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है। मेक इट्स
एन आइकॉन एंड स्टोर अ टास्क बार, और ये टास्क बार में इसे कन्वर्ट करने में मदद करता है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और इस पे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेके कवर कर रहे हैं हम लोग आपका MCQ फॉर कंप्यूटर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं उनके स्पेसिफिक पर्पज को क्या कहा जाता है? इट इज़ अ कॉल्ड फॉर जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। तो जनरल प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जनरल पर्पज़, आपने अगर MS ऑफिस बना दी, MS ऑफिस बना दी, अब ऑफिस में जितने लोगों को काम पड़ेगा वो MS ऑफिस पे काम कर लेंगे। और इसके अलावा फ़ोटोशॉप बना दिया तो फ़ोटो को जितने लोगों को काम पड़ेगा आपने फ़ोटोशॉप बना दिया। स्पेसिफिक प्रोग्राम नाम ही आपके सामने दिया हुआ कि केवल ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, पर्पज़ कॉल्ड फॉर द, तो हम लोग उन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ कॉल्ड। जनरल प्रोग्राम होगा नहीं, स्पेसिफिक प्रोग्राम बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोग्राम के नाम से ऐसा कुछ सुना नहीं है। अब स्पेसिफिक पर्पज़ में भी हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक का भी क्या होगा, एक टाइप होगा, कुछ ना कुछ टाइप का काम करता होगा। अगर वो किसी भी हार्डवेयर को मैनेज, जैसे रोबोट के लिए बना रहे हैं आप, तो रोबोट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो मे भी उस रोबोट के लिए भी हमें क्या बनाना होगा, अगेन एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन करना किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बिहाफ पे राइट होगा, जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट में हम लोग इसे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड बात नहीं किया जा रहा है। तो अगेन इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन, अ यूनिट फॉर मेजरिंग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज कॉल्ड। अब बात आ रही है कि सर डेटा ट्रांसमिशन यानी डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड आपको बतानी है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बतानी है कि सर अगर कोई कंप्यूटर का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा। तो नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा इट इज़ अ कॉल्ड फॉर बीट पर सेकेंड, BPS, बीट्स पर सेकेंड की स्पीड, जिसे हम लोग KBPS भी आपने सुना होगा, KBPS किलो बीट, GBPS। तो ये जितने भी PS कॉन्सेप्ट है वो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडबैंड चैनल है। अब ब्रॉडबैंड चैनल के थ्रू स्पीड ट्रांसफ़र होगी नहीं, बाइट का कॉन्सेप्ट डेटा को मेजर। और नेक्स्ट वन अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर बाउंड, अटैच नहीं होगा, तो हम लोग उसे इंक्लूड करेंगे, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर कैचे। कैचे वो कॉन्सेप्ट है जो रन टाइम में किसी भी स्पेशल प्रोग्राम को स्टोर करता है और प्रोग्राम के बंद होने के बाद वो डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई बार ये भी बोला जाता है कि अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी है तो इसका मतलब आपने कैचे अलग से भी क्रिएट किया जा सकता है। कैचे मेमोरी कंप्यूटर में सबसे फास्ट प्रोसेस होने वाली मेमोरी है, इसलिए कैचे मेमोरी कहा जाता है। इसे कभी भी देखा नहीं जा सकता। नॉर्मली कंप्यूटर में आप जाके प्रॉपर्टी में रैम, हार्ड डिस्क, इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, लेकिन कैचे मेमोरी को आप नहीं देख सकते। कई लोग बोलेंगे सर देख सकते हैं, तो आपको जो भी दिखाई जाएगा वो पर्टिकुलर रन टाइम में ही कैचे क्रिएट होता है। और ये किसका पार्ट होता है, रैम के पार्ट पे ही ये कैचे मेमोरी पे अटैच होता है। कई बार ये हार्ड डिस्क के सी ड्राइव के पोर्शन को भी यूज़ करने का काम करता है, क्योंकि आप सभी को पता है रन टाइम में बाय डिफ़ॉल्ट जो OS होता है वो कहाँ होता है, रैम पे होता है, लेकिन उसकी बाकी जो फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जिस ड्राइव पे होता है उस ड्राइव का नाम क्या होता है, सी ड्राइव। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव है OS को स्टोर करने के लिए उस ड्राइव को हम लोग सी ड्राइव के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क में मल्टीपल ड्राइव हो सकती हैं, मल्टीपल OS भी आप रख सकते हैं, और इन डिफरेंट टाइप के OS पे आप एक बार में एक OS ही काम करता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू अगेन कंप्रेस्ड फॉर
difference in rates of flow of data from one device to another. It is a called for buffer channel call and chip. A storage device that can use स्टोर फॉर द डिफरेंस रेट ऑफ द फ्लो, यानी रेट ऑफ द फ्लो मेज़र करने के लिए हम लोग उसे कई बार बोलते हैं कि सर ये चैनल के ऊपर भी फोकस करता है। तो अगेन इट इज़ अ राइट आंसर फॉर द चैनल स्पीड। आप कितने स्पीड के डेटा चैनल का यूज कर रहे हैं, किस स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बफर का कॉन्सेप्ट नहीं हो, कॉल का भी वहाँ हो रही है, यहाँ पे चिप का कॉन्सेप्ट होगा। अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर चैनल। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A comprehensive software system that can build, maintain and provide access to a database। बहुत इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डेटाबेस का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। डेटाबेस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसे कई बार हम लोग DBMS के नाम से भी जान रहे हैं। DBMS में से जो एग्जाम्पल लिया हुआ है MS एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे कई बार हम लोग बोलते हैं MySQL, देन SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके अलावा PSQL। तो ये डिफरेंट टाइप के DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। CPU का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, CAI भी नहीं होगा। अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर द DBMS। MS एक्सेस जो सबसे छोटा है। एक्सेल को कभी भी हम DBMS सॉफ्टवेयर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक्सेल में भी डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट पे स्टोर होता है, लेकिन कनेक्टिविटी या बोला जाए कि बैक हैंड में हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये फॉर्मेट है। टेबल जनरेट करके आपका कैलकुलेशन के पार्ट में काफ़ी तेज़ी से यूज़ होता है। स्प्रेडशीट के कॉम्बिनेशन में हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो DBMS का जो फॉर्म, अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर द DBMS। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम तक, और मैं रघुनंदन तिवारी आपके सामने लेके हाजिर हैं कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट MCQ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें, और अपने नॉलेज के लेवल को इसी तरह बूस्ट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इज द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड। Components that process data are located: input device, process data are located, output device, system unit and storage device। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा दिया गया है कि the components that process data are located in, जो डेटा लोकेटेड है वो कहाँ पे होगा, जो प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन कहाँ पे स्टोर होगा, इनपुट डिवाइस पे होगा, आउटपुट डिवाइस पे होगा, सिस्टम यूनिट्स पे होगा, या स्टोरेज कंपोनेंट पे होगा। तो प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड, तो हम लोग उससे बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस डेटा मूव हो रहा है, तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अगेन स्टोरेज कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे इससे काम किया जाएगा। स्टोरेज कंपोनेंट राइट आंसर। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी, करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर MCQ के पोर्शन को लेके हाजिर हम लोग। आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट वन, क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी प्रीवियस क्लास पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स इनपुटिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग input into output, displaying output in a useful manner, all displaying output in useful manner, transforming input into output, inputting data into a computer system, processing involves। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें प्रोवाइड करना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी को वो प्रोवाइड करना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा मेरे माध्यम से नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स
प्रोसेसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है उससे रिलेटेड है। इनपुटिंग डेटा होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, ट्रांसफरिंग इनपुट आउटपुट होता है, डिस्प्लेइंग आउटपुट एंड यूजफुल मैनर होता है, ऑल ऑफ दी अबव होता है। एंड नेक्स्ट वन, तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे जो टैग लाइन हम लोग लेके ही चलते हैं, सीखना बन तो जीतना बन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और हम लोग कंप्यूटर के इसी तरह इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके हाजिर होते, क्योंकि अभी करंट में आप सभी को पता है CCC के भी पेपर लगे हुए हैं। CCC के अलावा अभी हाल में आपके CGL के पेपर हुए हैं। CGL के अलावा आप सभी को पता है कि सर और किसके पेपर होने हैं, पटवारी के पेपर होने हैं। पटवारी के पेपर के साथ साथ अगला जो है वो CG पटवारी की भी बात चल रही कि हो सकता है CG पटवारी के भी पेपर रिलीज़ हो जाए। तो ये डिफरेंट टाइप के जो भी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराते हैं और आपको प्लेटफॉर्म जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं। सीखना बन तो जीतना बन, ये टैगलाइन है हमारी, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से सीखें और सभी टाइप के पेपर में हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ से कवर किए जाते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब क्लासेस, और हम लोग कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम तक के माध्यम से कंप्यूटर MCQ इम्पॉर्टेंट सेशन। दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्ञान के माध्यम से ज़रूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका 1 नंबर कवर करेगा और आप इन एक नंबर से अपना स्कोर मेन पेपर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से आप इसे लोगों तक पहुंचाने की बात करें, यानी लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ।